दो अंकों की संख्या से गुना करना सीखेंगे। ऐसी दो अंकों की संख्या जिसका वंस प्लेस यानी कि इकाई का स्थान उस पर 1 हो निश्चित रूप से, यानी कि मल्टीप्लायर मस्ट बी इन 2 डिजिट्स। मल्टीप्लायर निश्चित रूप से दो अंकों की संख्या हो एंड मस्ट बी वन इन वंस प्लेस, यानी कि इकाई के स्थान पर 1 हो निश्चित रूप से। जैसे यदि हम सभी को 41 से मल्टीप्लाई करना हो या 31 से मल्टीप्लाई करना हो या 61 से मल्टीप्लाई करना हो या 81 से मल्टीप्लाई करना हो या 91 से मल्टीप्लाई करना हो, तो ऐसी संख्याओं से हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कोई संख्या लिखते हैं 347। इस 347 को सपोज करें कि 31 से मल्टीप्लाई करना है। ये 2 डिजिट नंबर है, मैं पहले बतलाया 2 डिजिट नंबर है, और इस 2 डिजिट नंबर का वंस प्लेस 1 है। ये 1 है तो वंस प्लेस 1 है। अगर इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन हो तो हम लोग कैसे करेंगे, आप यहाँ ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस 1 को इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे 7। फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर मैं स्टेप लिख रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में 1 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो ये हुआ 7। मैं यहाँ 7 लिख दिया। अब इसका काम खत्म, इसका काम समाप्त हो गया। अब इस 3 से शुरू करना है, पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सत्ते 21। अब ध्यान दीजिए, ये 3 लेफ्ट साइड में है, ये 3 1 के लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड वाले डिजिट को ऐड कर देना है। तो 3 सत्ते 21, दूसरा काम हम लोग कर रहे हैं 3 गुना 7, और इसके लेफ्ट साइड में 4 है तो 4 को हम लोग ऐड कर देंगे। तो 3 सत्ते 21 और 4 25। 25 भी आप देखें मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये हुआ 25। 3 सत्ते 21, 21 में इस 4 को ऐड कर देना है तो हुआ 21 और 4 25। तो यहाँ देखिए मैं 25 लिख दिया हूँ। 25 में 1 डिजिट को ऊपर लिखा हूँ, 10 डिजिट को नीचे लिखा हूँ। हालांकि ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको कंफ्यूजन नहीं हो, बाद में आप भूलें नहीं, और शुरू का अभ्यास करना है। इस कारण से पूरे स्टेप को मैं लिख रहा हूँ, यहाँ भी लिख रहा हूँ और यहाँ भी लिख रहा हूँ। अब तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में 3 से हम लोग 7 को मल्टीप्लाई कर दिए। अब 4 को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, और 4 के लेफ्ट में 3 है तो इस 3 को ऐड कर देना है। 3 चौका 12, 12 और 3 15। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 15। अब इस 3 से इस 3 को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि चौथा काम हम लोगों को करना है 3 × 3। लेकिन इस 3 के लेफ्ट में कुछ नहीं है तो फिर कुछ ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9। इस प्रोसेस को फिर से हम लोग ध्यान दें। इस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, हुआ 7। इस 1 का काम समाप्त। अब इस 3 को बारी बारी से सभी डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है और इसके लेफ्ट साइड वाले डिजिट को ऐड कर देना है।
सेकेंड स्टेप में इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करना है और इसका लेफ्ट डिजिट 3 को ऐड कर देना है। चौथा स्टेप इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब इस 3 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, इस कारण से ये हुआ 9, तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ 9। अब फाइनल स्टेप में ये हुआ 7 और ये हुआ, अब वास्तव में जो 7 है, कोई भी संख्या हम लिखते हैं 7 लिखते हैं तो 7 इज इक्वल टू 07, तो 0 यहाँ छिपा हुआ है, यह ध्यान रखें, यह 0 यहाँ छिपा हुआ है, तो ये 7 हम लिख दिए। अब इस 0 को इस 5 में ऐड करेंगे तो होगा 5, इस 2 को इस 5 में ऐड करेंगे तो होगा 7, इस 1 को इस 9 में ऐड करेंगे तो हुआ 10 का 0 और फिर ये 1, हमारा यही आंसर हुआ 10,757। नेक्स्ट एग्जांपल, एट 874 और इसको मल्टीप्लाई करना है 51 से। 51 ये 2 डिजिट्स नंबर है जिसका 1st डिजिट 1 है, तो इस विधि से हम लोग इसको भी कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 में तो हुआ 4, ये पहला काम समाप्त हुआ। अब इस 5 से इस फिर 4 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 से तो किए थे लेकिन इस 5 से इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौका 20। अब 5 चौका 20 और फिर उसमें 7 ऐड कर देंगे तो ये हुआ 27। अब इस 5 को इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सते 35, 35 में फिर 8 को ऐड कर देंगे तो 35 और 8 43, तो यहाँ लिखेंगे 43, 43 लिखेंगे 43, 43। अब इस 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 40, इसके लेफ्ट में तो कुछ है नहीं तो ये हुआ 40। फिर से ध्यान दीजिए, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो ये हुआ 4। अब फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो 5 चौका 20 और इसके लेफ्ट साइड वाले को जोड़ देंगे तो 5 चौका 20 और 7 27, तो इसका भी काम हो गया। अब 5 से इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सते 35, 35 और 8 43, तो ये हुआ 43। 43 में 4 को हम नीचे लिखे हैं, 3 को ऊपर लिखे हैं। अब लास्ट स्टेप में 5 8 40, अब इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है तो इस कारण से कुछ ऐड करने की गुंजाइश नहीं है, तो 5 8 40 हम लोग यहाँ लिख दिए। अब फिर इसको हम अरेंज करके लिखते हैं। यह कार्य अपने मन में करना है। फर्स्ट टाइम या 2-4 प्रश्नों के लिए आप भी स्टेप लिखें। तो ये हुआ 4, फिर ये हुआ 7, अब इस 2 को इस 3 में ऐड करना है तो ये हुआ 5, अब इस 4 को 0 में ऐड करना है तो ये हुआ 4 और तब ये हुआ 4। ये हम लोगों का आंसर हुआ। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। 6 7 1 5 2 और इसको मल्टीप्लाई करना है 31 से। इसमें भी 31 हैविंग 2 डिजिट्स एंड फर्स्ट डिजिट मस्ट बी 1, तो फर्स्ट डिजिट 1 है ही, तो ये प्रोसेस इसमें भी हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हुआ 2,
अब इसका काम समाप्त। इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके इस 5 को ऐड कर देंगे, तो 3 दूना 6, 6 और 5 11, तो इस 11 को हम लोग ऐसा लिख देते हैं। अब इस 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5 15 और 1 16, तो ये 16। अब इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 जा 3 और फिर उसमें ऐड करना है 7, तो 3 और 7 10, तो ये हुआ 10। और फिर इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21, 21 और 6 27, तो ये हुआ 27। अब लास्ट स्टेप है, 3 से इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, तो ये हुआ 18। ऐसा हम लोग कर लेंगे। ध्यान रखना है, ये जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करना है वह लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, इस कारण से लेफ्ट वाले डिजिट को ऐड करते चलना है। जैसे हम यहाँ पर किए हैं, 1 से इस 2 को मल्टीप्लाई किए, हो गया 2। अब 3 से जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6, फिर उसमें 5 को ऐड कर देना है, तो 6 और 5 11, ये काम हो गया। अब 3 5 15 और 1 16, ये काम हो गया। अब इस 3 इकाई 3 और 7 10, ये काम हो गया। और फिर 3 7 21 और 6 27, ये भी काम हो गया। अब 3 6 18, इसके पहले कुछ नहीं है, इस कारण से ये 18। अब सिंपली इसको अरेंज करके लिख देना है। ये हुआ 2, फिर ये 1, इस 1 को इस 6 में ऐड करेंगे 7, इस 1 को 0 में ऐड करेंगे 1, इस 1 को 7 में ऐड करेंगे 8, इस 2 को 8 में ऐड करेंगे तो 10 और हासिल आया 1, यानी कैरी आया 1। उस 1 को इस 1 में ऐड करेंगे तो 2 0 8 1 7 1 2, हम लोगों का आंसर प्राप्त हो गया। ये हमारा आंसर होगा। अब दूसरी स्थिति में यदि मल्टीप्लायर के 10th डिजिट पर 1 हो, इसमें भी ये विधि हम लोग लगा सकते हैं। यदि मल्टीप्लायर हैव 2 डिजिट, must be in 2 digits, मल्टीप्लायर में निश्चित रूप से 2 अंक हो, और फिर एक कंडीशन यह है कि 10th डिजिट मस्ट बी 1। 10th का डिजिट है, यानी कि दहाई का जो अंक है वह 1 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसमें भी इस विधि को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यदि 16 से मल्टीप्लाई करना हो, या 12 से मल्टीप्लाई करना हो, या 18 से मल्टीप्लाई करना हो, या 17 से मल्टीप्लाई करना हो, या सो ऑन, इसमें मल्टीप्लायर 2 डिजिट का है और इसका 10th डिजिट 1 है। 1st डिजिट एंड 10th डिजिट, ये 10th डिजिट 1 है, 10th डिजिट 1 है, 10th डिजिट 1 है। तो यदि इन संख्याओं से मल्टीप्लाई करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो ये मान लीजिए 6 2 5, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करना है। ये 12 से मल्टीप्लाई करना वेरी इजी, क्योंकि टेबल भी आपको याद हो सकता है। तो टेबल से करेंगे तो आप ये ना समझें कि उसमें बहुत जल्दी हो गया, किंतु सिखलाने के चलते इस यहाँ पर धीरे धीरे लिखा जा रहा है, और प्रैक्टिस होने के बाद से
आप टेबल की तुलना में इससे आप इजीली कर सकते हैं। फिर यदि इसी तरह से 19 से मल्टीप्लाई करना हो या 18 से करना हो, 17 से करना हो, तो इस प्रोसेस के आधार पर हम लोग इजीली कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको भी देखेंगे। इसमें 2 पहले है, 1 बाद में, लेफ्ट साइड में। तो जो पहले है उसका काम करेंगे। तो 2 से इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हुआ 2 बचे 10। अब इसमें ऐड करना है, लेकिन चूंकि ये 2 1 के राइट साइड में है, इसलिए राइट वाले को ऐड करना है। तो 5 के राइट साइड में तो कुछ नहीं है, इसलिए ऐड इसमें कुछ नहीं करना है। अब इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 से 5 को कर चुके। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूने 4। अब 2 के राइट साइड में 5 है, तो 5 को ऐड करेंगे, तो 4 और 5 ये 9। 9 मीन्स 0 9। अब इस 2 से इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 छक 12, और इसके राइट साइड में 2 है, तो 12 और 2 14, तो ये हुआ 14। तो इस 2 से बारी बारी से तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, किंतु 1 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ। तो अब इस 1 से इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट डिजिट को करेंगे। तो 1 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हुआ 6। इसमें कुछ नहीं ऐड करना है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐड नहीं करना है। अब इसको जब हम लोग अरेंज करते हैं तो ये होता है 0। अब इस 1 को इस 9 में ऐड करेंगे, तो हुआ 10। 10 का 0, 1 कैरी आया, उस कैरी को इस 0 में ऐड कर दीजिए, तो 1 और 4 5। अब इस 1 को इस 6 में ऐड करेंगे, तो ये हुआ 7। अब तो कुछ इधर है नहीं, तो यही हमारा रिजल्ट हुआ 7500। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इंटू 13। छोटा एग्जाम्पल मैं जानबूझ करके ले रहा हूं। इसमें भी इस 3 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होता है 6। ये राइट साइड में है, 3 1 के राइट साइड में है, इसलिए राइट वाले को ऐड करना है। 2 के राइट साइड में कुछ नहीं है, जिस कारण से ऐड नहीं करेंगे। और 3 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 + 2 तो हुआ 5। अब इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 दूना 6 और 1 7। अब इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 दूना 6 और 2 8। फिर इस 3 को 8 से करेंगे, तो 3 8 24 और 2 26। तो इस 3 से बारी बारी से हम लोग इस पांचों डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिए। अब 1 बचता है, तो 1 को इस लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 × 8, तो ये हुआ 8। अब इसको अरेंज करिए, ये हुआ 6, फिर हुआ 5, इस 0 को 7 में ऐड करेंगे तो 7, फिर इस 0 को 8 में ऐड करेंगे तो 8, इसको इसमें ऐड करेंगे 6, इसको ऐड करेंगे तो 10। ये हम लोगों का आंसर हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं 5 2 0 1 4। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो 2 चौका 8, 2 इकाई 2 और 4 6, 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 1 तो 1, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूना 4 और 0 4,
2 पच्चे 10 और 2 12 हासिल आया 1। अब इस 1 से इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 1 6, यानी कि हमारा आंसर हुआ 6,24,168। आशा है इस दोनों विधि को आप सीखे होंगे और बार बार इसका प्रैक्टिस करेंगे तो यह अपना हो जाएगा। नमस्कार।